भिंडियों में पानी डाला जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई अच्छी चीज़ बनेगी, लेकिन जिन्होंने इस रेसिपी को बनाया है वो कहते हैं कि ये बड़ी ही कमाल की चीज़ बनेगी। यहाँ पे भिंडी की ऐसी रेसिपी बनने जा रही है जिसको आप प्याज भिंडी कह सकते हैं। इसमें पानी भी डाला गया है और क्यों डाला गया है ये आगे चलकर आप वीडियो में देखेंगे। तो चलें जी, देखते हैं इनका तरीका कि इन्होंने भिंडियाँ आज किस तरह से बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है 1 कप, उसके अंदर ढेर सारे प्याज, 1 प्लेट भर के प्याज कटिंग की है, इसको इसके अंदर शामिल कर दिया और आपने इन प्याजों को इसके अंदर पकाना है। लेकिन कितना पकाना है ये आगे चलकर आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्याजों को हमने नरम करना है, फुल फ्राई इनको नहीं करना, गोल्डन कलर आने तक नहीं पकाना है इनको। प्याज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नरम होते जा रहे हैं। इस तरह आपने प्याजों को नरम कर लेना है। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इस वक्त भी हम पका रहे हैं। तेज आंच पे अगर आप पकाएंगे तो प्याजों का कलर फौरन से चेंज हो जाएगा, लेकिन प्याज अच्छे से नरम नहीं होंगे। प्याज नरम हो चुके हैं, इसके ऊपर हमने टमाटर डाल दिए हैं। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, गोल गोल खूबसूरत लाल बिल्कुल सुर्ख, इनको हमने शामिल कर दिया है। इनको भी ज्यादा देर हमने इसके अंदर नहीं पकाना, टमाटर खुद ब खुद आगे जाके गल जाएंगे। इस स्टेज पे हमने जस्ट टमाटरों को नरम करना है। नरम करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जी मसाला जात। उससे पहले हम इसके ऊपर हरी मिर्चें हैं इस तरह लंबाई के रुख में कटिंग की हुई, 8 से 10 अदद। ये ज़्यादा कड़वी नहीं है इसलिए ये हमने इसमें 8 से 10 अदद डाल दी हैं। अगर कड़वी हो आपके पास तो आप सिर्फ 2 से 3 मिर्चें इसमें शामिल कीजिएगा। इनको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर पका लिया है। अब बारी आती है जी नमक की। नमक हमने डाल दिया है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। हमने 1 छोटा चम्मच डाला है। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर हमने शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर के बाद 1 चम्मच हमने इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर हमने इसके अंदर ½ टीस्पून डाला है। तमाम मसालों को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि तमाम सब्जियों के साथ मसाला लग जाए और मसाले को आपने यहाँ पे पकाना है। अगर आपको ड्राई फील हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। जब आप पानी में मसालों को भूनते हैं तो वो मसाले आपके बहुत ही अच्छा टेस्ट निकालते हैं। अगर आप ड्राई इसको भूनेंगे तो आपके मसाले का वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले की शक्ल, इतनी प्यारी शक्ल निकल के आई है माशाल्लाह से। इसको हमने जस्ट 3.5 से 4 मिनट के लिए भूना है। इस वक्त भी हमारी जो आंच है चूल्हे की वो मीडियम टू लो ही है। भिंडी है जी हमारे पास, ये देख सकते हैं आप। भिंडी को हमने कटिंग कर लिया है। पहली बात तो ये है कि ये कोई लंबी भिंडी थी ही नहीं, बड़ी प्यारी ज़बरदस्त कुली कुली भिंडी थी। इसका हेड और टेल हमने उतार लिया है। जो लंबे दाने थे उनको भी दरमियान से कट करके लंबाई के रुख में आप कटिंग चेक कर सकते हैं। इस तरह की कटिंग ये बड़ी ही मज़े की बनेगी। इसी तरह हमने लच्छेदार प्याज भी काटे थे और इसी तरह हमने लंबाई के रुख भिंडी को भी काट लिया है। एक दफ़ा अच्छी तरह भिंडी को इसके अंदर गुड़मुड़ कर लेते हैं, क्योंकि भिंडी को भी हक है यार कि थोड़ी देर मसाले के साथ खेल कूद ले। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए मसाले के अंदर भून लेंगे, क्योंकि भिंडी में लेस होती है, आपको पता है। अगर वो लेस हम ख़त्म नहीं करेंगे इस स्टेज पे तो हमारा सालन टेस्टफुल नहीं बनेगा। भिंडी को मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी का शामिल कर रहे हैं। अगर कप के हिसाब से देखेंगे तो 1 कप पानी का होगा ये। इसको हमने गलाना लाजमी है, क्योंकि भिंडी को हमने जितनी देर फ्राई किया है उससे ये भिंडी गली नहीं है। अभी हमने इसमें पानी शामिल किया है ताकि भिंडी भी हमारी अच्छी तरह गल जाए। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इससे एक तो ये होगा कि मसाला अच्छा खासा नरम पड़ जाएगा और सारी भिंडियाँ जो हैं वो इसके अंदर डूब जाएंगी। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें और आंच अभी तक हमने जो शुरू में रखी थी मीडियम टू लो वही रखी हुई है, तेज़ आंच नहीं की। अब हम इसकी आंच को मज़ीद स्लो कर देंगे। इसको कवर रख के हमने पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। कवर रख के पकाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी खुशबू उठी है जब हमने इसका कवर उठाया है। आप शक्ल देख सकते हैं कितनी प्यारी। इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह हिलाते जुलाते हुए पकाना है, तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि भिंडी की शक्ल जिस तरह से आपने डाली है, कोई भी दाना भिंडी का टूटा नहीं है। भिंडी ने अपनी शक्ल बरकरार रखी है। अभी हमें भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मजीद खुश्क हो चुका है पानी। कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर हाथों में क्रश करके डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। आपने लाजमी डालनी है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। चूल्हे
चूल्हे को हम बंद कर देंगे और हमारा सालन बनकर रेडी है। आज की वीडियो का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया है। आपको आज की वीडियो का तरीकाकार कैसा लगा है, आपने हमें अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।